हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में, जो कि आज मॉर्निंग में तो मुझे नहीं लग रहा अपलोड होती हुई, आप इसको आफ्टरनून, मॉर्निंग, नाइट, डे, आप इसको जिस वक्त जिस टाइम पे भी देखेंगे ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो आपको लगे। ये एक रिफ्लेक्शन बेस्ड मैसेज भी होगा, गाइडेंस बेस्ड मैसेज भी होगा, तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप इसको किस टाइम पर देख रहे हैं। जनरल होगा, इसलिए आपने इसकी बेसिस पर सारे मैसेजेस पे अपने ऊपर आपने फिक्स नहीं करने। जो चीज़ मैच करे वो पिक कीजिएगा और जो चीज़ मैच नहीं करती इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? हर्मिट, वर्गो, 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius एंड द टेम्परेंस। वेरी स्ट्रॉन्ग भाई। आज तो कुछ स्पिरिचुअलिटी का मामला है। कल जितना फड्डेबाज दिन था आज उतना ही काम और कंपोज है। यही देखें अल्लाह ताला की दी हुई ज़िंदगी की और अल्लाह ताला से की तरफ से आने वाले मामलात की जो है ना, यही खूबसूरती है कि हर दिन हर वक्त जो है ना, हर पल मुख्तलिफ होता है। और राइट, बॉटम ऑफ द डेक पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वेरी नाइस। क्यों आ गए हैं भाई आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में? किसी से नाराज़ हैं, किसी के साथ कोई शर्त आयद की है। आज आपकी एक डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है कि बस अब मैंने ये कहना है या अब बस ये होगा। ठीक है, बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन आप उसको यूज़ करेंगे ऑन स्पॉट। इतना स्पॉन्टेनियस आपके थ्रू ये चीज़ आएगी कि सामने वाला ना सुन के थोड़ा सा दंग रह जाएगा, क्योंकि आपकी इस तरह की बात में एक प्रोटेक्शन नज़र आ रही है। यानी कि आप अपने आप को अपनी स्टेटमेंट के थ्रू अपने ही आप को प्रोटेक्टिव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो आप इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ही एस्ट्यूट टाइप, और बात करते हैं, बहुत बात करते हैं, लेकिन जो भी बात करते हैं उस हर बात, हर जुमले, हर स्टेटमेंट में एक लॉजिक होती है। हंसी मजाक भी करेंगे, नॉर्मल भी रहेंगे, और उसूलों वाली बातचीत भी आप करेंगे। और बिल्कुल आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगेगा कि भाई जो मैं बात कह रहा हूँ ना, उस बात को ज़रा गौर से सुनो, क्योंकि यही तो सच है, अब इसमें डिनाई क्या करना। यानी इस तरह का अगर कोई आपके ऊपर तनकीद करेगा, आप उसको बहुत कंस्ट्रक्टिवली लेंगे और आप अपना पॉइंट फ़ौरन पेश करेंगे। मैं रिएक्टिव होने की बात नहीं कर रही, लेकिन आप किसी को भी अगर कोई सलाह मशवरा दे रहे हैं, कोई आपको सलाह मशवरा दे रहा है, तो आपकी कन्वर्सेशन हो रही होगी, आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं क्वीन ऑफ सोर्ड से। मुझे लग रहा है आप किसी बच्चे को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उसके लिए डिफेंड करेंगे। आप अपने स्पाउस के मामले में हो सकता है अपने स्पाउस से अपने बच्चे के लिए डिफेंड करें। आप वैसे ही अपने बच्चे के लिए कंसर्न हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो आप उस पर कंडीशन के तौर पर आयद करना चाह रहे हैं, या फिर आपने किसी न किसी लेवल पर आकर कोई रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर ना आपने अपना ऑब्जेक्टिव सामने रखा है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की नज़र आ रही है। अब आप इस फॉर्म में क्यों आए हैं? आपको दोस्तों की तरफ से कोई यूनियन मिला, कोई मैसेज मिला, आप 3 दोस्त, 3 कोलीग्स, किसी के साथ आपने कोई काउंसलिंग, कोई ऐसी बातचीत की जिसमें आपको अंदाज़ा हुआ, आपकी किसी दोस्त ने, किसी कोलीग ने, किसी फ्रेंड ने, किसी बड़ी ने आपको कहा कि यार तुम ना ज़रा इस तरह से, ये जो सारी बातें आज अभी हमने डिस्कस की हैं, तुम ज़रा अपने नॉर्म सेट करो, अपनी कंडीशन सेट करो, और फिर आपको अंदाज़ा हुआ कि हाँ मुझे यही करना चाहिए। किसी ने आपको रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दी है, क्योंकि पीछे लवर्स का कार्ड आया है, और आपने शायद ये कंडीशन अपने लवर के लिए ही सेट की है, जिसकी वजह से उसका दिमाग ठिकाने आ जाए। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूँ तो बहुत ही इमोशनल, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके फ्रेंड्स ने, येस नाउ आई गॉट इट, आपके फ्रेंड्स ने ना आपको करते हुए या आपके साथ होते हुए देखी हैं। शायद आप अपनी एक्स की तरफ जाने वाले थे, आपको बहुत ज़्यादा रोना पिटना सूझ रहा था, आपको लग रहा था कि बस अब मैं सब कुछ ख़त्म करूं, लेकिन ये सब कुछ ख़त्म करने को तैयार है, लेकिन मुझे चेजिंग फीलिंग आ रही है, मैं उसके पीछे जाना चाह रही हूँ, फलाना ढिमका ये वो। तो आपको बहुत ज़्यादा यूथफुल फील हो रहा था, यार मैं किसी तरीके से कॉन्टैक्ट कर लूँ, एंड देन फाइनली यू सॉ कि भाई ये तो बिल्कुल ही कच्चा रिश्ता है, ये तो कोई मामला ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको इस फॉर्म में एक प्रोसेस की वजह से आते हुए देख रही हूँ। एक तो लवर्स में नंगे होने की पता नहीं क्या माजरत के साथ वो है,
आपके लिए कुछ दिन गुजारना बड़े मुश्किल रहे हैं, बिकॉज इस फड्डे के बाद, इस शॉकिंग न्यूज़ के बाद, इस हैपनिंग के बाद काफ़ी ऐसा लगा कि जैसे ओ भाई ये हो तेरी खैर, ये क्या हो गया। बट बड़ा इमोशनल होना, सब कुछ होना, एंड देन इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप, इस कमिटमेंट, ये रिश्ते की वजह से। फिर आप मिले अपने किसी दोस्त, किसी कोलीग, किसी काउंसलर, किसी बड़ी, किसी कज़न से, और उसने आपका दिमाग ठिकाने लगाया, आपको समझा कर कि यार खुशी किस चीज़ों में होती है। खुशी इंगेजमेंट में होती है, शादी में होती है, कमिटमेंट में होती है। और तुम जो हो चिल करो, तुम्हें क्या ज़रूरत है बिला वजह में ऐसे इंसान के पीछे पड़ने की, फला ढिमका ये वो। एंड देन फाइनली यू डिसाइडेड कि या तो अब मैं ये तमाम मेथड को अपनी बाउंड्रीज़ के लिए अपनाऊंगा या अपनाऊंगी, या फिर मैं ये क्लियरली कम्युनिकेट कर दूंगी बेटा ऐसे करना है तो ऐसे आओ, ये नहीं करना तो फिर भाड़ में जाओ, यू नो ये तो शेर हो गया। चलिए, आपकी ओवरऑल एनर्जी काफ़ी तफसील से मैंने बता दी। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो जनाब आपको टाइम लगा है, आपने टाइम दिया है। और मैं हमेशा आपको एक टिप बताती हूँ, टैरो टिप होती है ये, कि जब कभी भी हर्मिट का कार्ड आता है तो उससे पहले का जो मामला होता है वो क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन तो हमें यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा, इसका मतलब आप किसी प्रोसेस में थे, और इस प्रोसेस में आपने जो सबसे अच्छी चीज़ अपने लिए की है वो आपने अपने आप को टाइम दिया है। जो सबसे अच्छी चीज़ आपने अपने आप के लिए की है वो ये कि आपने मेडिटेशन की है। आपने खामोशी से, बड़े तहम्मुल से अपने आप को वक्त दिया, और आप इस नतीजे पे पहुँचे कि मैं अपनी गलती को देखूं, अपनी ग्रोथ को देखूं, मैं ये देखूं कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, मेरी तन्हाई मुझसे क्या कह रही है और मुझे क्या करना चाहिए। एंड देन इमीडिएटली यू गॉट एन आंसर। ऐसा लग रहा है कि आज के दिन, अगर आपने मेरी कल रात की रीडिंग देखी है जो इंट्यूशंस पे बेस्ड थी, और अगर आप उन लाइंस पर काम करना शुरू हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आज के दिन आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन देखेंगे। और आज के दिन मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को रिफ़्लेक्ट करेंगे कि मेरी क्या गलतियाँ हैं, मैंने क्या क्या सही किया, मैं किसके साथ सही हूँ, मैं किस पर दावा कर रहा हूँ, दावा करने में मेरी सदाकत कितनी क्या है। बिकॉज इन दी एंड आपको विन विन सिचुएशन आपकी होने वाली है। ठीक है, रिकग्निशन की बात है, सक्सेस की बात है, विक्ट्री की बात है, ये तमाम चीज़ें हैं। आज आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी कि फाइनली यार आई डिड इट, आई मेट दिस माइलस्टोन, हो गया, मैंने कर लिया है। एंड देन आफ्टर फीलिंग दिस, इस फीलिंग के बाद जो आज आप बहुत शिद्दत से चीज़ महसूस करेंगे कि आपको करने की ज़रूरत है, अब थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा ठहराव ले आएं, थोड़ा सा सुकून दें अपने आप को, और थोड़ा सा सब्र दें। जो ये लम्हा, जो ये मौका, जो ये मोमेंट है, आपने आज के दिन में इस रिफ्लेक्शन के बाद अपने आप को रोक देना है। अब आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग हल्का सा किसी ऐसे इंसान के सुपुर्द करें कि मैं थोड़ा सा चिल करूं, तुम थोड़ा सा काम करो। ठीक है, आप अपने जितने भी रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं ना, उसमें आप हार्मनी फील करेंगे, क्योंकि हर जगह आप हर प्लेटफॉर्म पे अगर मौजूद हैं, तो नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू टेक अ स्टेप बैक, और ये आज आप करेंगे। एम्पावर कीजिए अपने सोलमेट को कि वो थोड़ा सा ओनरशिप ले, आपके नज़रिए को समझे, आपके बैलेंस करने में आपको हेल्प करे। एंड दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अगर आज आप अपने एक्टिव मोड में ही किसी को कुछ एम्पावरमेंट करते हुए नज़र आएंगे, कुछ एम्पावर करते हुए देखेंगे, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे होते हुए और मेरे ना होते हुए इनकी कैपेसिटी कितनी है। ये आज आपका मैसेज ऑफ द डे है। घर के लोगों को, स्पाउस को, ऑफिस के लोगों को, तमाम लोगों को अपने रोल से हटकर थोड़ा सा ज़िम्मेदार बनाइए, और फिर देखिए कि कौन कितनी बेहतरी से और कितनी सदाकत से ज़िम्मेदारी को निभाता है। दिस इज़ व्हाट यू विल डू। आज आपको अपना ही लीडरशिप रोल जो है ना, वो दूसरों में देखने की बहुत अशद ज़रूरत है। शायद यही फेयर डीलिंग होगी कि आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में जो बात आई है वो इसलिए कि अगर कोई आप ही के जैसा काम करेगा तो आप उसको इस्लाही तौर पर देखेंगे, कहेंगे देखो तुम इसको ना, मैंने तो हमेशा ये करके गलती करी है, तुम इस तरह ट्राई करो, हो सकता है तुम्हें सक्सेस मिले। ये एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है कि अगले की गलती पता चले और आप उसको बताएं इस तरीके से कि सबसे पहले उसमें आप अपनी गलती को ऐड करें, वरना फिर वो तनकीद बराए तनकीद हो जाती है। ठीक है,
तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिसिप्लिन्ड किस्म का मैसेज ऑफ द डे है आज का। अल्लाह करे ये आप इसी तरीके से काम करें। मुझे लग रहा है कि मैं आजकल अपने तमाम व्यूअर्स के लिए उनकी स्पिरिचुअलिटी पर, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर और उनकी इंट्यूशंस पर ना बहुत ज़्यादा जो ना काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं जिस तरह की रीडिंग्स दे रही हूँ आप लोगों को, इट इज़ हेल्पिंग यू ऑल टू बी इंडिपेंडेंट। तो अल्लाह ताला ज़रिया बनाता है, खुदा ताला आप लोगों को और हिम्मत दे कि आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल को जो है ना वो बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम दें और उस तरह अंजाम दें जिस तरह वो आपको देखना चाहता है। ठीक है, चलिए किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है? ट्यूसडे। ट्यूसडे देखिए लिखा हुआ है इसके नीचे, पुट डाउन अ मार्कर, रख दें चीज़ें अपनी नीचे। स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, नए तरीके से अपनी कमांड दूसरे को दे देना, अपनी अथॉरिटी दूसरे को दे देना और अपने हथियार नीचे रख कर देखना कि चलो ठीक है, मेरे रहते हुए ही तुम मुझे दिखाओ कि अब तुम मेरे लिए या मेरी तरह से कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, बाय ट्यूसडे। नंबर 3 नंबर नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर पार्टनरशिप का भी नंबर होता है। ठीक है, हो सकता है आप अपने कोलीग्स के साथ कोलैबोरेट करें, आप घर के कोई 3 लोग हों जो कि मिलके ये काम करें, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी आया था। आप 3 फ्रेंड्स से हेल्प मांगे, समथिंग लाइक दैट। यू जस्ट नीड टू बी न्यू। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को टाइटली होल्ड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 7, स्पिरिचुअलिटी का नंबर, टूवर्ड्स द अवेकनिंग, soul searching, introspection. I am brilliant. Wow. You possess a very refined mind and a deep urge to uncover life's mysteries. आ गया ना जनाब hermit, Virgo. Your ability to acquire vast knowledge on both the informational and spiritual planes gives you a greater awareness than most. यानी कि जो मैंने शुरू में ही बात कही थी कि आपने थोड़ा सा टाइम अपने आप को दिया है और आप एक ग्रेटर लेवल पर जा रहे हैं। दिस इज़ द हाई टाइम फॉर यू टू टेक अ पॉज एंड थिंक इन दिस वे। रुकिए, होल्ड कर जाइए और जो मास्टरिंग स्किल्स है ना चीज़ों को अडॉप्ट करने की, एक्वायर करने की, कि नॉलेज क्या होती है, मालूमात क्या होती है, रूहानियत क्या होती है, ये आपको एक अलग ही एज देगी। ठीक है, तो ये आपका आज का मैसेज है। 7 + 3 10 हो जाता है, 10 कंप्लीशन का नंबर है और 9 ऑलमोस्ट देयर का नंबर है। ठीक है, 14 आया है, 1 + 4 5 नंबर, यानी पर्सनैलिटी अपनी एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट हो रही है। जिन लोगों ने अभी तक मेरी कल रात की वीडियो नहीं देखी, ज़रूर देखिएगा। बहुत डीप है, बहुत इंटेंस है, लेकिन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। ठीक है, उसी की लाइंस में मुझे लग रहा है, बिकॉज कुछ लोग अभी मेरी रात की रीडिंग देख रहे होंगे, एकदम से उनके सामने मैसेज ऑफ द डे आ जाएगा। लिंक करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि उसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हुई है, बट इसी तरह से क्योंकि आपका जहन उस तरह से चल रहा होगा, डिसीजन मेकिंग की तरफ होगा, तो ये आज का मैसेज ऑफ द डे आपके लिए आ गया। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ब्रिलियंट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं आप सब लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं खुदा ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको उस बीमार करबला के सदक़े में, जिसने इतनी बीमारियाँ और इतने ज़ख़म सहे और उसके ज़ख़म ताज़ा हुए, उस बीमार करबला के सदक़े में खुदा ताला आपको शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। और जितने भी लोग बीमार हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, किसी भी तरह से किसी इलनेस से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला बीमार करबला के सदक़े में सबको शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।